कुछ तो दे दे सर। शाम को आना। शाम को आऊँ? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ तो दे दो, दुआ ही दे दो। खान साहब अल्लाह के नाम पे दे दो। सकता है कोई काम काज कर ला अल्लाह दे बंदे। कितनी दिहाड़ी दोगे तुसी मैनू? दिहाड़ी 1200 रुपया दिहाड़ी चलती है। ना 1200 अद्धे घंटे विच कमा के ते सैड ते ये कमाया है मैंने, आप भी दिखाओ क्या कमाया है। ये इन्होंने कमाया है। पाकिस्तान में 52 बिलियन डॉलर की बैगर्स इंडस्ट्री में ख्वाजा सरा कितना कमाते हैं और इनको सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाता है। सुनो न्यूज़ के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में ख्वाजा सरा का रूप बदल कर लाहौर की मार्केट्स, सड़कों और ट्रैफिक सिग्नल्स पे जाके प्रैक्टिकली भीख मांग के हमने सिर्फ 30 मिनट में कितने रुपए कमाए और लोगों ने कैसा रवैया रखा, जानिए इस वीडियो में। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना गेटअप बदल लिया है और ख्वाजा सरा एक दिन में कितना कमाते हैं, ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं और हमने ये सुना है कि ये बैगर माफिया का हिस्सा बन चुके हैं, ये भिखारी हैं। हम जा रहे हैं लाहौर शहर में, सुनो टीवी हेड ऑफिस से हम निकलने लगे हैं मुकम्मल गेटअप के साथ। ख्वाजा सरा बन के मैं मांगूंगा इशारों पे और देखते हैं मुझे कितनी कमाई होती है, वहाँ क्या क्या मसाइल हैं। तमाम अहवाल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, हम लाहौर से सुनो टीवी के हेड ऑफिस से निकल चुके हैं और अब हम रवाना हो रहे हैं इशारों की तरफ, जहां पर ख्वाजा सरा मांगते हैं और मांगने में उनको कितनी बचत होती है, क्या मसाइल होते हैं, तमाम चीज़ें हम ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड रिपोर्ट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं तो अभी खुद भी ऑफिस रसाई। बाजी अल्लाह ने बहुत देना है आपको, बहुत देना है। वो तो देना है लेकिन अल्लाह के नाम पे दे देना बाजी। पैसे नहीं है, दे देना बाजी। अभी टूटे पैसे नहीं। अल्लाह ने आपको जोड़ा देना है। आप वैसे इतने खूबसूरत है, आपको मांगने की थैंक क्या यू, जरूरत है? थैंक यू। बस दे दें बाजी। मुझे तो लग रहा है आप लड़की हैं। अल्लाह के नाम पे दे देना। अब दूर हो प्लीज। मैडम दे दें। यार मेरी बात सुने, प्लीज। मेरे पास चेंज नहीं है। कुछ तो दे दें, मतलब क्या? कुछ तो अब दे दें। दूर होके तो बात करें। ये 10-20 है। ठीक है, ठीक है, ये आप रखें। और अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जो है मांग। थैंक यू, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम पे दे दो। दे दो ना, कुछ तो दे दो यार, कुछ तो दे दो, दुआ ही दे दो, कुछ तो दे दे। नाजरीन, शदीद धूप में हम और शदीद हबस के आलम में जब निकले, हमने एक जगह पे ब्रेक लगाई और वहाँ पे मैंने ये कैश यानी विद इन अ मिनट मुझे 90 रुपये लोगों ने दिए। मैं उसके बाद हम निकले और एक और जगह पर मौजूद पहुँचे तो एक मैडम, एक खातून है, इनसे हमारी मुलाकात हो गई। इनको पहले नहीं पता चला कि मैं बहरूपिया हूँ और बहरूप बदल के मांग रहा हूँ। बाद में इनको एहसास हुआ तो हमने कहा हम आपका इंटरव्यू करते हैं। मैडम, आपको क्या फ़ील हुआ जब मैं आया और मैंने मांगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली आपकी ड्रेसिंग पे फोकस कर रही थी। नॉर्मली मैं ख्वाजा सरा देखती हूँ जिन्होंने बड़े कभी ब्राउन हेयर्स नहीं होते ना, तो उससे थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि कपड़े तो मुझे डिसेंट लग रहे हैं, बालों से थोड़ा शायद ये एक नया ट्रेंड आ गया मांगने के लिए, तो अब इन्होंने अपना चेंज किया था कि ज़्यादा लोग इन तरफ अट्रैक्ट हो ना। आपको मॉडर्न ख्वाजा सरा लगा? हाँ, बिल्कुल मॉडर्न ख्वाजा सरा लगा। और मैं देखा कि लोग ज़्यादा फोकस हो रहे थे कि अगर ये भी एक तकनीक अलग है कि अगर आप ज़्यादा रेडी होके आएंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश होंगे, तो फिर लोग आपको देखेंगे, फिर वो खुशी से ही पैसे दे देंगे। बाकी देते हैं, अब आप देंगी? हम इस वक्त मौजूद हैं एक इशारे पर, तो इशारों पर ही ज़्यादा ख्वाजा सरा पाए जाते हैं। हमारी मुलाकात हो गई है शीला के साथ, जो कि जेन्युइन ख्वाजा सरा है और इशारे पर मांगती हैं। ये कमाया है मैंने, आप भी दिखाओ क्या कमाया है। ये इन्होंने कमाया, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। शीला, कितना कमा लेती हो एक दिन में? कमाने में भी तुम इंसान अगर सुबह से शाम लग जाए तो 2000-2500 हो जाता है इसके लगभग। 2000-2500 की दिहाड़ी लग जाती है? हाँ, लग जाती है, कभी नहीं भी लगती और कभी लग भी जाती है, झूठ के बोलो। लेकिन मैं
मैंने सिर्फ उतना कमाना है जितना मैं खा सकूँ, मैं उससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकती, ना खा सकती। तो आपके पीछे फैमिली भी है, घर वाले हैं? नहीं है, फैमिली कोई नहीं है? नो आई लिव विद माई फैमिली। अच्छा, और किसके साथ रहती हैं? आपके घर में कोई गुरु हैं, कौन? नहीं, मेरे गुरु कैट है, वो अच्छा उसका पॉलर है, बट आई एम नॉट स्टे गुरु, क्योंकि मैं ऑन द रोड पे स्टे कर रही हूँ। मैं अपना फ्लैट लेना चाह रही थी, तो मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाह रही, मैं खुद अपने बलबूते पे रहूँ और किसी के आगे है हाथ ना फैलाऊँ। मतलब ये भी मांगना भी आई शेम ऑन मी कि मैं मांगती हूँ, अल्लाह मुझे आस पास सलामत दिए हैं, मैं मेहनत करनी चाहिए थी। मैं पढ़ लिख के भी यही काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, मुझे कोई जॉब देता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कितनी तालीम है? आप इंग्लिश के वर्ड्स भी दरमियान में बोल रही हैं, आपकी कितनी तालीम है? मैं सेकेंड ईयर से लीव करके मैंने डिप्लोमा किया फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर का। सेकंड ईयर FA की, FSC की? FA किया, उसके बाद डिप्लोमा किया? कंप्लीट नहीं है, मैं छोड़ दिया था, फिर मैं डिप्लोमा किया फैशन टेक्सटाइल। आपका असल नाम क्या है? शीला तो हो गया, आपका ख्वाजा सरा वाला नाम, असल नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा, मोहम्मद अशरफ। अगर मैं अपील करूं यहाँ पे कि आप मोहम्मद अशरफ मांगना छोड़ के बाइज्जत रोज़गार कमाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको मंजूर है? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ आपका शुक्र अदा करूँगा कि शुक्र है मैं इससे जान छूट के मैं अपनी मेहनत की हलाल की कमाई करूँ, वो खाऊँ, ताकि मैं अपने अल्लाह के नाम पे भी दूँ, अपनी माँ, मेरे मम्मी फौत हो चुके हैं, उनके भी लिए कुछ कर सकूँ मैं, क्योंकि मेरे मम्मी का सपना था, कुछ ख्वाहिश थी मैं पढ़ लिख के अपने कुछ कर सकूँ, लेकिन पता नहीं आपको जो मंजूर होता है। अच्छा शीला, ये बताएं, अब मैं यहाँ ख्वाजा सरा बन के आया हूँ, तो पता कैसे चलेगा कौन असल ख्वाजा सरा है और कौन बन के आया? जो असल ख्वाजा सरा होते हैं ना, उसकी आप मेरी तो मुझे देख लें, ठीक है, और मेरी आवाज़ भी जो है, मेरा बोलने का स्टाइल, मेरे खड़े होने का, मेरे ये असल होते हैं ख्वाजा सरा की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे मैं वहाँ से आगे चल के आती हूँ तो मेरी एक पहचान होगी, आप चल के आएंगे, आपकी अलग पहचान हो गई, यहाँ से इंसान को पता चल जाता है ख्वाजा सरा बना हुआ है या असल है या नकल है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने सुना है कि आप लोग जो है वो ख्वाजा सरा मारते हैं, कोई नया आ जाएगा उसको धक्का दे के निकाल देंगे, इशारा गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखो रीजन होता है मेरे साथ भी है, मुझे मारा भी उन्होंने। अच्छा, मारा भी? क्या मुझे मारा भी था उनको। अब ये देखे रिज़्क अल्लाह की ज़ात देने वाली है, बिल्कुल ठीक है। आपने अपना नसीब खाना है, मैंने अपना नसीब कमाना है, रब ने आपको देना है, आपने अल्लाह के नाम पे मांगना है, मैंने अल्लाह के नाम पे मांगना है, ठीक है। देखो ये अपने नसीब है, किसी को कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल है। देखिए ये जो जैसे करते हैं ना, मारते कुटते हैं, मंगनी का तुम्हारा क्या, तुमने अपना मुल्क करवाया हुआ है? या तुमने पैसे लगा कर बनाया हुआ है? लाके मारे हैं, लाके का तुम लोगों को लाके बना के दिए हैं, ठेकेदार हैं, या तुम लोग पैसे देते हो उन्हें, हर घर को पैसे देते जाओ, तुम मंथली होते हैं आप लोगों को, वो भी गलत है, ये करते हैं। मेरा इलाका, मेरा इलाका। चलो अभी हम दोनों चलते हैं जी, जाके एक राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं दोनों में से किससे ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, ओके। आप मेरे साथ जाओगी? हाँ श्योर। नाज़रीन, हम जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए और आपको दिखाते हैं, मेरे साथ शीला है जो कि जेन्युइन ख्वाजा सरा है, मैं तो आपके सामने बहरूपिया हूँ और हमने शुरू से लेकर अब तक आपको दिखाया। देखते हैं कमाई तो इस काम में है, मगर है कितनी यह मैं आपको एंड पे बताऊँगा। थैंक यू। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक बेगरिंग इज़ अ क्राइम, भीख मांगना एक जुर्म है और ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होके मांगने पे सिटी ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की जानिब से सख्त अहकामात हैं। इसलिए ट्रैफिक ऑफिसर्स और एहलकारों ने हमें सिग्नल पे मांगता देखकर रोका, मगर यहाँ सवाल ये है कि इन अहकामात के बावजूद लाहौर के हर इशारे पे सुबह शाम ख्वाजा सरा और भिखारी मांगते हुए पाए जाते हैं, जो कि इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान है। नाज़रीन, बैगर इंडस्ट्री 2024 के रिकॉर्ड के मुताबिक और डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक $52 बिलियन की ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में। $52 बिलियन ये बैगर्स माफिया और ख्वाजा सरा ये सब मिल के कमाते हैं। इनके कमाने का जो तरीका होता है उसमें सर फहरिस्त ये पब्लिक मकामात, जिसमें इशारों के अलावा ये जो अदालतों के बाहर होते हैं जहाँ पर फैसले हो रहे होते हैं और लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा ये जो ख्वाजा सरा हैं या बैगर्स हैं, ये हमें मिलते हैं
हॉस्पिटल्स के बाहर, क्योंकि लोग बीमार होते हैं, अपने प्यारों को लेके परेशान होते हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और इसी सिलसिले में ये पैसे कमाते हैं। अभी मुझे तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट हुए हैं मांगते हुए, और 15 मिनटों में कई 100 रुपये मैं अब तक इकट्ठे कर चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल है लाहौर का, उसके बाहर लोगों से मांगते हैं और रिएक्शन चेक करते हैं लोगों का, क्या कहते हैं और कितना कमाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। भाईजान अल्लाह के नाम पे दे दें, अल्लाह के नाम पे दे दें। सेठ साहेब कुछ तो दे दें, कुछ तो दे देना। 40 में तो दे देनी है। थैंक यू, शुक्रिया भाईजान। प्यारे भाई, अल्लाह आपकी रोज़ी में। थैंक यू, शुक्रिया बाजी, अल्लाह भला करे। थैंक यू। अल्लाह भला करे बाजी, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे भाईजान, अल्लाह भला करे। खान साहब अल्लाह भला करे। थैंक यू, शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे भाईजान, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला। सर अल्लाह भला करे, आप भी कुछ देना हमें, कुछ तो दें हमें सर, आप तो देना, कुछ तो दे दें सर, शाम को आऊँ सर, थोड़ा सा तो दे के जाए ना, तो 5-10 ही दे जाए, कुछ तो दे के जाए। ये आपके दयालु दया है, आपकी दया ये। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह आपको खुश रखे। अरे जानना कि नवा आया ना मैं इकबाल, ठीक, शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह भला करे खान साहब, अल्लाह भला करे। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे आपका भाई साहेब, अल्लाह भला करे खान साहब, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे आप, अल्लाह खैर, अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर भाई साहेब, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे आप, कुछ तो दे जाए। अल्लाह मैं तो दुआ देंगे, हाँ अल्लाह तो सेहत देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तो सेहत देगा इंशाल्लाह, अल्लाह भला करे। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर शहर में और एक सोशल एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहे थे कि किस तरह एक ख्वाजा सरा एक पूरे दिन में मांग के कितना कमा सकता है। अब हम जानते हैं एक मेहनत कश हैं जो एक स्टॉल लगाते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, ये कितना कमा लेते हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? जी मेरा नाम राना सुहेल है और मैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। ये कोई सामान ला के सेल वगैरह करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपका जो इनकम है एक दिन में पूरा दिन बैठ के कितना कमा? 1500 1800 ये इनकम होती है। 1800 रुपया पूरे दिन में? पूरे दिन कमा लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई खर्चे निकाल के या खर्चे डाल के? सारी जो इनकम वो 1800 मेरी जेब में आती है, अखराजात 3000 4000 डेली का है हमारा, खर्चे निकाल के। अब नाजरीन जबकि आपने देखा है कि 2 घंटे आधे घंटे में 30 मिनट्स में मैंने खुद घूम फिर के मांग के ये पैसे इकट्ठे किए हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और मेहनत कश है जो मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एक और मेहनत कश जो शूज़ का स्टॉल लगा के यहाँ पे शूज़ सेल भी करते हैं और पॉलिश भी करते हैं। क्या नाम है आपका? नजीबुल्लाह।
सॉरी नजीबुल्ला। नजीबुल्ला साहब, ये बताइएगा कि आप सुबह कितने बजे आते हैं? 9 बजे। 9 बजे आप ये स्टॉल लगाते हैं और कितने बजे छुट्टी होती है? 6 बजे शाम को। शाम 6 बजे से 6 लेके सुबह 6 से शाम, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप कितने पैसे कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह के, बस 700-800 रुपया आप ये दोनों काम करके जो है ना, दोनों काम करके, यानी कि शूज़ बेचने भी हैं और पॉलिश भी करते हैं। और सिर्फ इसका वजन जो है ना तकरीबन 7 धड़ी 8 धड़ी वजन है। इस सड़ी में 8 धड़ी वजन है इसका, यानी 8 धड़ी 8 पूरा सामान। 5 किलो की एक धड़ी होती है। हाँ, ऐसे ही है। बिल्कुल 40 किलो से 1 मन वजन उठा के आप लेके आते हैं बिल्कुल। और सारा दिन बैठते हैं। 40 किलो तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, 7 किलो धड़ी है। 7 किलो 7 की धड़ी। धड़ी है, ठीक है। अब ये बता दें कि पूरे दिन में आप 800 से 900 रुपये कमा के बचा के जाते हैं, तो नहीं खम्बा के नहीं, ये सारा खर बचत है, ये बचत है। 700-800 ठीक है। फिर इससे खर्चा निकाल दे तकरीबन 500। अच्छा, इसमें से खर्चे भी निकालने हैं? ज़ाहिरी बात है ना, कुछ गाने नहीं है। नाज़रीन, 800 रुपये कमा के उसमें से खर्चे भी निकालने हैं, जबकि 30 मिनट में ये 500 रुपया आपके सामने है। अब ये इजी अर्निंग किसको बुरी लगेगी? जब तक हम कोई कानून साजी नहीं करेंगे, उन्हें माशरे का बेहतर शहरी नहीं बनाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान में इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन, हम मौजूद हैं एक और मेहनत कश के साथ, जिन्होंने साइकिल पर फ्रूट्स लगाए हुए हैं। ये आपको दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितना कमा रहे हैं, और एक ख्वाजा सरा या एक भिखारी की कमाई और एक मेहनत कश की कमाई में कितना फ़र्क है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सदाम है। सद्दाम साहब, ये बताइएगा कि आप दिन में कितना कमा लेते, कितने बजे ये स्टॉल लगाते हैं? मैं दिन को 4 बजे निकलता हूँ मंडी, वहाँ से 10 बजे आता हूँ। सुबह 10 बजे जी। 4 बजे आप मंडी से परचेजिंग करते हैं? हाँ फिर जी। 10 बजे यहाँ स्टॉल लगाते हैं? हाँ जी। और कितने बजे तक? फिर रात को 12 बजे तक रहा। रात 12 बजे तक आप यहीं पे रहते हैं, तो पूरे दिन में कितनी सेल होती है और कितनी बचत होती है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह दे रहा रिज़्क, बच्चों का रिज़्क लगा हुआ दे रहा अल्लाह। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि एक ख्वाजा सरा ने आधे घंटे में 500 रुपये कमाया है, तो आपने पूरे दिन में 1000 रुपये कमाया, 1500 कमाया, कितना? 1000, 1500, 2000 इतना बच जाता है। 1500-2000 रुपये की दिहाड़ी आप लगा लेते हैं। कभी लग जाती है, कभी नहीं ये लगती। खर्चे डाल के या खर्चे निकाल के? खर्चे निकाल के। खर्चे निकाल के 1500 रुपये एक मेहनत कश कमा रहा है। फैसला आवाम के हाथ में है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। खान साहब, अल्लाह के नाम पे दे दो। खट्टा है, कोई काम काज कर ला, अल्लाह दे बंदे किसी सेहत चेक कर अपनी, अल्लाह के नाम पे दे दो ना कुछ। कोई काम काज कर ला, साडे कोल इत्थे आके कोई काम काज कर, अल्लाह दे बंदे घर पे के सुकून ना रोटी टुकर खा। कितना काम, क्या काम करना पड़ेगा मुझे? इत्थे कोई आके बैटरी शेटी कर, रोटी सालन चुक के दे, बर्तन धो, कोई काम कर तेनू तो कितना टाइम लगता है? रोज कितना टाइम आना? 12 घंटे ड्यूटी है वे। 12 घंटे में आवांगी हाँ। ते कितनी दिहाड़ी दोगे तुसी मैनू? दिहाड़ी 1200 रुपया दिहाड़ी चलती है वे। ना 1200, अद्धे घंटे विच 500 कमा के ते साइड ते तुसी अल्लाह दे नाम ते कुछ होर दे दियो सानू। नाज़रीन, 10-10 मिनट करके हमने 3 जगह पर ब्रेक लगाई, पड़ाव किया, जिसमें एक इशारा था, एक हॉस्पिटल था और उसके साथ एक मार्केट थी। 3 जगह ब्रेक लगा के सिर्फ 30 मिनट में ये सैकड़ों रुपए मैंने कमाए हैं। सिर्फ 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट की कमाई, ये तकरीबन 500 के लगभग ये 30 मिनटों में कमा लिए हैं। अगर आप भी ख्वाजा सराओं को अपने मुआशरे में जगह नहीं देंगे तो वो भीख मांगकर मजबूरी में अपने पेट पालेंगे। आज का प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि एक ख्वाजा सरा पूरे दिन में कितना कमाता है। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि 30 मिनट में अगर 500 रुपये कमाए जा रहे हैं तो 8 घंटों से 10 घंटों में मांग के कितने हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये अहवाल आप तक पहुंचाने का मकसद था कि आपको बताया जाए कि आप इनको मुआशरे में रिस्पेक्ट दें, मकाम दें और इनको कारामद शहरी बनने दिया जाए, ना कि इनको भीख मांगने पर मजबूर किया जाए। आज के इसी मैसेज के साथ अपने मेज़बान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह हाफ़िज़।